हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज हम लाइव आपके लिए एक न्यूमेरिकल की क्लास 10th के लिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आज देखेंगे हम प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, हम प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया है अपनी लास्ट क्लास में, ओम का नियम भी कवर कर लिया है। तो आज देखेंगे न्यूमेरिकल। तो ये है प्रतिरोध का संयोजन, मतलब प्रतिरोध को हम किस तरीके से जोड़ेंगे। अब कितने तरीके से हम जोड़ सकते हैं, या कितने टाइप से या कितने प्रकार से हम प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं, तो वो हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। नंबर एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, जबकि नंबर दो जो होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है R बराबर या R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R जो है ये तुल्य प्रतिरोध है। R जो है क्या है? तुल्य प्रतिरोध। जो टोटल निकल के जो प्रतिरोध होता है वो है R। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, अब समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हमारे पास ये निम्न परिपथ दिए गए। क्या दिए गए? निम्न परिपथ। ये निम्न परिपथ दिए गए। ये निम्न परिपथों में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर ये हमारे पास 1 2 3 4 एक और है, अगर हमने पांचों के पांच प्रतिरोध को कवर कर लिया तो आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, जो आप पे नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ए दे रखा है। कितने प्रतिरोध दे रखे हैं? कितने दे रखे? 3 ओम, 4 ओम व 5 ओम। तो सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे, उसके बाद बी पॉइंट को कवर करेंगे, उसके बाद सी को कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे डी को कवर, और डी के बाद आएगा एक और ई। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट को देखेंगे कि निम्न परिपथों में तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। अब हमें देखना है ये प्रतिरोध कौन सी श्रेणी क्रम में लगाए हुए हैं, कौन सी श्रेणी क्रम में लगाए हुए हैं। अगर एक ही प्रतिरोध एक ही क्रम में सभी प्रतिरोधों को लगाया गया हो तो उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। तो हम पहला पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद पहले क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। तो हमारे पास क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। अब कितने प्रतिरोध दे रखे हैं इसमें? 3 ओम, 4 ओम व 5 ओम। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक परिपथ को डिफाइन करना है, मतलब करंट परिपथ को बनाना है। अगर हमने परिपथ बना लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कितने प्रतिरोध दिए गए, बैटरी पर कितना चार्ज है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं दे रखा बैटरी पर कितना चार्ज है, धारा पॉजिटिव से बहेगी या फिर नेगेटिव से बहेगी। ठीक है। तो हम बनाएंगे पहले परिपथ। क्या बनाएंगे? परिपथ। तो सबसे पहले हम परिपथ को डिफाइन करेंगे, परिपथ को बनाएंगे। ये हमने कितने प्रतिरोध लगा दिए? ये हमने लगा दिए 3 प्रतिरोध। कितने लगा दिए? 3 प्रतिरोध। अब पहले प्रतिरोध का मान कितना है? पहले प्रतिरोध का मान दे रखा है 3 ओम, जबकि दूसरे का कितना दे रखा है? 4 ओम। तीसरे का कितना दे रखा है? 5 ओम। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या लगानी है? बैटरी लगानी है। लेकिन बैटरी का कोई हमें मान तो दे नहीं रखा। अब क्या लगाएंगे? हम बैटरी लगाएंगे। तो ये कौन सा सिरा होगा? धन सिरा। क्या बोलेंगे? धन सिरा। जबकि ये सिरा कौन सा होगा? ये होगा ऋण सिरा। ये धनात्मक सिरा और ये होगा ऋणात्मक सिरा। हमने लगा दिया यहाँ पे क्या? एक कुंजी लगा दी। क्या लगा दी? कुंजी। कुंजी लगा दी। कुंजी लगाने के बाद अब धारा जो किधर रहेगी? धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इसे हम इस तरीके से
जोड़ देंगे। अब धारा जो बहेगी वो किधर से बहेगी, वो धारा बहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, अब इसे हमने पॉइंट दे दिया कितना, ए, कितना दे दिया ए, इसे पॉइंट कितना दे दिया बी, कितना दे दिया बी, इसे पॉइंट कितना दे दिया सी, उसके बाद इसे कितना दे दिया डी। ठीक है, अब धारा जो है किधर से बहेगी, धारा बहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब मान लो यहां से धारा गई है आई, कितनी धारा गई है आई, तो पहले प्रतिरोध में जाएगी ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जाने के बाद किस में जाएगी बी पॉइंट में, उसके बाद बी से किस में जाएगी सी में, और सी से फिर जाएगी डी से होती हुई किधर आएगी माइनस की ओर। ठीक है, अब प्रतिरोध का मान, प्रतिरोधों का नाम दे दो, इसे दे दिया हमने R1, इसे दे दिया R2, इसे दे दिया R3। अब हमारा एक परिपथ तैयार हो गया है। अब परिपथ तैयार होने के बाद अब हम इसके लिखेंगे मान, जो जो दिया गया है, जो जो दिया गया है, तो लिखेंगे हल या दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। अब पहले प्रतिरोध का मान कितना है, तो लिखेंगे R1 बराबर दे रखा है 3 ओम, कितना दे रखा है 3 ओम, उसके बराबर, उसके बाद R2 बराबर कितना दे रखा है 4 ओम, उसके बाद R3 बराबर कितना दे रखा है, R3 बराबर दे रखा है 5 ओम। ठीक है, या तक समझ में आया। अब उसके बाद लिखेंगे हम, अब ये कौन सी श्रेणी प्रतिरोध दे गए, ये दे गए श्रेणी क्रम संयोजन। अब धारा बहेगी, जितनी धारा ए पॉइंट से आएगी उतनी जाएगी बी पॉइंट से, उसके बाद कितनी जाएगी सी पॉइंट से, जितना माना का धारा का मान इतना, या आई है तो यहाँ पे कितना आएगा आई, उसके बाद किधर जाएगा आई पे सी पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे R1 व R2, R1 कोमा R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अब R1, R2 व R3 को कौन सी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तब लिखेंगे माना, माना R1, R2 व R3 का तुल्य, R3 का तुल्य, तुल्य माने कुल टोटल प्रतिरोध R है। ठीक है, अब हम अभी तक जो लिखा है हमने परिपथ के अनुसार लिखा है। ठीक है ना, हमने एक परिपथ लिया है, बैटरी लगाई है, धारा किधर से जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन हमें धारा का मान कोई भी नहीं दे रखा है, इसलिए हमने मान लिया आई। अब यहां देखेंगे पहला पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है बी से, लेकिन दूसरे परिपथ का, जो दूसरे परिपथ का वो पहले परिपथ के दूसरे सिरे से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिपथ जो है वो तीसरे के पहले परिपथ से जुड़ा होगा। अब हमें लिखना है फार्मूला, क्या लिखना है फार्मूला, तो लिखेंगे एस वी नो दैट, हम जानते हैं एस वी नो दैट, हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला में पढ़ रखा है, क्या था, ये था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसका है श्रेणी क्रम संयोजन का। तो लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण नंबर दे देंगे इसे 1, क्या दे देंगे 1, समीकरण नंबर 1। अब आगे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में R1 का मान कितना दे रखा है 3 ओम, R2 का कितना दे रखा है 4 ओम, R3 का कितना दे रखा है 5 ओम रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण
एक में R1 कॉमा R2 व R3 का मान रखने पर, ठीक है। तो उसके बाद R बराबर, R1 का कितना मान है 3, उसके बाद R2 का मान कितना है 4, उसके बाद R3 का मान कितना है 5, टोटल मिला के कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये आ गया 12 ओम। ये ही हमारा क्या है बच्चों आंसर। अगला सवाल देखेंगे वो अलग टाइप से। अब देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, पहले का बी पार्ट। अब हमें प्रतिरोध दिए गए, प्रतिरोध में वो कोई परिपथ दिया गया है, सॉरी परिपथ में कितने प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध हैं 2 प्रतिरोध। अब ये पैरेलल लगे हुए हैं, पैरेलल का मतलब समांतर लगे हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसे बोल रहे हैं हम श्रेणी क्रम या वो सॉरी समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब इसी ग्राफ को हमने कहा बनाया है एक परिपथ में, क्या बनाया एक परिपथ, ठीक है। अब हमने एक बैटरी लगाई है, बैटरी किधर जाएगी, बैटरी धारा किधर जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब हमने प्रतिरोध लगा लिए, तो इसका मान लिया हमने R1 और इसका मान लिया R2। अब यहां से धारा जा रही है I, कितनी जा रही है I, तो यहाँ पे भी कितनी होती जाएगी, यहाँ पे भी I होगी। लेकिन ए पॉइंट पे जाने के बाद, ए पॉइंट पे जाने के बाद, अब ए पॉइंट पे जाने के बाद प्रतिरोधों बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे दो भागों में। कुछ धारा R1 वाले प्रतिरोध में जाएगी जबकि कुछ धारा R2 वाले प्रतिरोध में जाएगी। लेकिन बी पॉइंट पर आकर, सॉरी बी पॉइंट पर आकर धारा का मान कितना हो जाएगा I, फिर किधर आएगी कुंजी में। तो हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो हमें देखना है दिया गया, क्या क्या हमें दिया गया, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, तो लिखेंगे R1 बराबर, R1 बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6 ओम, 6 ओम, कॉमा R2 बराबर कितना दे रखा है 6 ओम, दो ही प्रतिरोध है हमारे। अब लिखेंगे परिपथ में, क्या लिखेंगे बच्चों, परिपथ में, परिपथ में R1 व R2 को, R1, R2 को समांतर क्रम में, परिपथ में R1 व R2 को किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। क्योंकि लिखेंगे R1 व R2 का, R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध कितना है R डैश है, कितना वाले दोबारा देखेंगे। अब हमारे पास एक परिपथ है, परिपथ में कितने प्रतिरोध दिए गए, 2 प्रतिरोध दिए गए, कौन कौन से R1 व R2, कौन से क्रम में दिए गए, अगर एक दूसरे के अप हो, ठीक है, या पैरेलल हो या समांतर हो तब उसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और जो फार्मूला होता है वो होता है इसका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला, जो इससे हम आंसर निकालेंगे या डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तब R1 में R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना है R डैश है। नाउ एज वी नो दैट, नाउ एज वी नो दैट, समांतर क्रम संयोजन, क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन,
फार्मूला हमने पढ़ रखा है, कितना होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। लेकिन तीसरा प्रतिरोध जो दे रखा होता तो हम कर देते प्लस 1/r3। लेकिन हमारे परिपथ में कितने प्रतिरोध दे रखे? 2। कितने दे रखे? 2। तो लिखेंगे फार्मूला इसका 1/r बराबर, लेकिन अब हमने कितना तुल्य प्रतिरोध कितना माना? r डैश 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब हमें r1 का मान कितना दे रखा है? 6 ओम। r2 का मान कितना दे रखा है? 6 ओम। ठीक है, तो लिखेंगे ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/r डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6। तो हम यहां देख सकते हैं। अब एलसीएम कितना ले लें इसका? 1/r डैश बराबर एलसीएम कितना ले लें? 6। 1 और 1 कितने हुए? 1 प्लस 1 कितने हुए? 2। तो ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर 2/6। अब किससे काटें? 2 से कट सकता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, एम्प्लाई दैट करके आ गया 1/3। अब इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। r डैश की करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, जबकि 3 की करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r डैश, डायरेक्ट लिख सकते हैं r डैश बराबर 3 ओम। यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। कोई परिपथ दिए गए, परिपथ में कितने प्रतिरोध दिए गए? एक पहला प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से क्रम में लगाए गए हैं। तो हमने एक परिपथ बनाया, परिपथ में बैटरी लगाई है। क्या लगाई है? बैटरी। अब बैटरी लगाने के बाद धारा किधर से बहेगी? धारा बहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। किधर से बहेगी? लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाएगी धारा का मान कितना होगा? I। यहाँ पर कितना होगा? I। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद धारा 2 भागों में बंट जाएगी। कितने भागों में बटेगी? 2। तो एक पे एक तो जाएगी R1 में और कुछ जाएगी R2 में। लेकिन R1 में धारा कितनी जा रही है? I1, जबकि R2 में धारा कितनी जा रही है? I2। लेकिन B पॉइंट पे आने के बाद धारा का मान जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? I1, जितनी धारा गई थी। लेकिन R3 में जाएगी तो I का धारा का मान कितना होगा? I1। लेकिन निकल के कितनी आएगी? I1। ये कुंजी है। क्या है? कुंजी। तब हम देखेंगे प्रतिरोध को कौन कौन से क्रम में जोड़ा गया है। R1 पे R2 कौन से क्रम में? अब ये हमने पीछे देखा था, तो ये है समांतर क्रम में। लेकिन अगला वाला जो कौन सा है, अगला वाला जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इन दोनों को पहले हम लाएंगे श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम से, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या क्या हमें दिया गया। ठीक है, क्या क्या हमें दिया गया। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो लिखेंगे R1 बराबर कितना दे रखा है? 3 ओम। R2 बराबर कितना दे? 3 ओम। ठीक है, अभी हम इन दोनों प्रतिरोध को समांतर क्रम से किस में लाएंगे? श्रेणी क्रम। अब हम तीसरे वाले प्रतिरोध को नोट नहीं करेंगे। तो लिखेंगे परिपथ में R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो लिखेंगे आगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना है? R डैश है। नाउ एज वी नो दैट, हम जानते हैं, नाउ एज
वी नो दैट श्रेणी क्रम को सॉरी समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन फार्मूला कितना होता है, ये होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अगर हमें तीसरा प्रतिरोध दे रखा होता तो हम R3, लेकिन तीसरा दे रखा है वो किस में दे रखा है, श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों को हम R1 पे R2 को किस में लाएंगे, श्रेणी क्रम में लाएंगे, समांतर क्रम से श्रेणी क्रम में लाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे जो R डैश का मान निकल के आएगा। क्योंकि यहां लिखेंगे क्योंकि R डैश R बराबर हमने मान लिया है R डैश, ठीक है। आगे देखेंगे तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R डैश बराबर, अब R1 का मान कितना दे रखा है, 3 ओम, कितना दे रखा है 3 ओम, तो लिखेंगे 1/3, R2 का मान कितना दे रखा है 1/3, इन दोनों का एलसीएम ले लो, समान हर है तो हो जाएगा 1/R डैश बराबर 3 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/R डैश बराबर 2/3। इनकी कर लेंगे हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यहां से देखेंगे 3 एकम 3 2R डैश सॉरी 2R डैश, किसका मान निकालना है, R डैश का, तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब हम इसकी क्या कर लें, भाग करेंगे, देखो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 की भाग करनी है 3 से, 2 एकम 2, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचा 1, दशम लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, आंसर कितना आ गया, R डैश का आ गया 1.5। ओके, दोबारा देखेंगे, दो परिपथ दिए गए R1 पे R2 को, तो लिखेंगे दिया गया R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 3 ओम, परिपथ में R1 पे R2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। R1 पे R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना है बच्चों, R डैश, कितना है R डैश। Now as we know that समांतर क्रम संयोजन, अब समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है 1/R प्लस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब हमने R बराबर मान लिया R डैश, तो अब हम R1 पे R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम ले लेंगे 3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा R डैश का आ जाएगा 1.5 ओम, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब हमने इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, क्या निकाला, तुल्य प्रतिरोध। अब हम इस तरीके से हमारा परिपथ जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखते हैं एक बार। अब हमारा R डैश का जो निकल के आया है, अब इसे मान लेंगे A पॉइंट, इसे मान लेंगे B पॉइंट। अब R डैश का जो मान निकल के आया है, R डैश का जो मान निकल के आया वो आया है 1.5 ओम, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखेंगे। अब हमारा R डैश का मान कितना निकल के आएगा 1.5। अब इसे जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करते हैं, तो लिखेंगे माना परिपथ में, मानना थोड़ी है, तो लिखेंगे परिपथ में R डैश व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो देखेंगे आगे, जो कि R डैश व R3 का तुल्य प्रतिरोध। अब हमने वो R डैश मान लिया था, लेकिन यहां मानेंगे R डबल डैश है,
कितना है, R डबल डैश है। ठीक है, उसके बाद नाउ श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन फार्मूला कितना होता है हमारा, ये होता है R बराबर R1 प्लस R2। अगर तीसरा प्रतिरोध दे रखा होता तो हम मान लेते R3, समीकरण नंबर 1। लेकिन अब हमें चूंकि R बराबर मानेंगे हम R डबल डैश, R बराबर मानेंगे R डबल डैश, जो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद R1 बराबर मानेंगे R डैश, R1 बराबर मानेंगे R डैश, कोमा R2 बराबर मानेंगे R3, R2 बराबर R3। सबके क्या रखेंगे, मान पुट कर देंगे, चार्ट लेंगे, मान पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ आएगा 3। तो ये हो जाएगा R डबल डैश बराबर R डबल डैश बराबर, अब R डैश का मान कितना है, R डैश का मान, R डैश का मान है 1.5, R3 का मान कितना है 1.5, तो जोड़ेंगे R डबल डैश बराबर 1.5 प्लस 1.5, 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ देंगे, तो R डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम, यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का डी। अब हमारे प्रतिरोध दिए गए, क्या दिए गए, प्रतिरोध। अब पहले हमें देखना प्रतिरोध कौन से क्रम में दिए गए, समांतर क्रम में दिए गए या फिर श्रेणी क्रम में दिए गए। तो हमने एक परिपथ बनाया है, क्या बनाया है, परिपथ, परिपथ बनाया है। परिपथ में हमने प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। कितने प्रतिरोध है, 5 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है और 2 ओम है। उसके बाद हमने एक बैटरी लगाई है, बैटरी का धन सिरा है और बैटरी का ऋण सिरा है, या पॉजिटिव है ये फिर नेगेटिव है, और ये कुंजी है। अब धारा जो बहेगी, धारा जो बहेगी वो पॉजिटिव से, किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, किधर से आएगी, नेगेटिव की ओर। और ये हमारा पॉइंट क्या है, ए, ये पॉइंट क्या है, बी, ये पॉइंट ए है और ये बी है। अब यहाँ धारा का मान यहाँ पे कितना है, आई, लेकिन धारा जो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो जाएगी I1 के रूप में बढ़ जाएगी, जबकि दूसरी जाएगी I2 के रूप में। उसके बाद 2 भागों में बंटने के बाद कुछ धारा R1 में होती जाएगी, R2 में जाएगी। उसके बाद I2 जो धारा जाएगी वो R3 में जाएगी, R4 में जाएगी, R5 में जाएगी। लेकिन दोनों धारा का मान I1 में I2 मान कितना हो जाएगा, बी पे कितने में लगा, I। तब हम देखेंगे कि हमारे प्रतिरोध कौन कौन सी श्रेणी में जोड़े गए हैं। अब R1 और R2 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, जबकि R3 व R4 R5 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब हम पहले श्रेणी क्रम को किस में लाएंगे, समांतर क्रम में। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये श्रेणी क्रम को इसमें लाना पड़ेगा समांतर क्रम में। तो पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या करेंगे, हल। तो देखेंगे हल, मान रखो R1 का मान कितना है, R1 बराबर दे रखा है हमारा 5 ओम। R2 बराबर कितना दे रखा है, R2 बराबर दे रखा है 3 ओम। उसके बाद R3 बराबर कितना दे रखा है, R3 बराबर दे रखा है 3 ओम। R4 बराबर कितना दे रखा है, 3 ओम। R5 बराबर कितना दे रखा है, R5 बराबर कितना दे रखा है, 2 ओम। अब क्या लिखना है, अब लिखना है R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या परिपथ में जोड़ा गया है। तो लिखेंगे R1 व R2 को
परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब क्या लिखेंगे? क्योंकि R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। नाउ हम जानते हैं श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने प्रतिरोध दे रखे होंगे हमें परिपथ में उतने ही हम जोड़ते जाएंगे। अगर 2 परिपथ दे रखे हैं तो R1 प्लस R2 करेंगे, 3 दे रखे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, अगर 4 दे रखे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R4 कर सकते हैं। लेकिन हमारे श्रेणी क्रम में कौन कौन से हैं? R1 व R2। तो हमने तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया इसका? R। तो लिखेंगे नाउ श्रेणी क्रम संयोजन फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 प्लस R2। समीकरण नंबर दे देंगे 1। क्योंकि हमने R बराबर क्या मान लिया है बच्चों? R डैश। क्या मान लिया? R डैश। अब लिखेंगे R1 व R2 का, R1 का मान कितना है? 5, R2 का मान कितना है? 3। तब लिखेंगे R1 व R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखेंगे आगे R1 व R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो R बराबर क्या माना हमने? R डैश माना। तो लिखेंगे R डैश बराबर R1 का कितना मान दे रखा है? 5 ओम। तो लिखेंगे 5। R2 का मान कितना दे रखा है? 3 ओम। अब कितना हो जाएगा? R डैश बराबर आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, ये किसका निकला है? R डैश का मान निकला है। अब हमारे पास 2 प्रतिरोध जो दे रखे थे श्रेणी क्रम में, अब दोनों को प्रतिरोध को हमने तुल्य प्रतिरोध बना लिया है। क्या बना लिया? तुल्य प्रतिरोध। अब इन दोनों का मान कितना आया निकल के? R डैश बराबर निकल के आया है 8 ओम। अब इसी प्रकार जो प्रतिरोध दे रखे हैं हमारे R3, R4 और R5, तीनों को जोड़ेंगे तथा इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा R डैश का मान कितना निकल कर आया था? 8 ओम। अब हमारे पास R3, R4, R5 तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। कौन से क्रम में दे रखे हैं ये हमारे? ये दे रखे हैं श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे R1 व R3 R4 व R5 को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्योंकि R3, R4 व R5 का तुल्य प्रतिरोध अब हमने पहले R डैश मान लिया था। क्या मान लिया था? R डैश। तो अब इसे मानेंगे R डबल डैश है।
क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। नाउ श्रेणी क्रम संयोजन, नाउ श्रेणी क्रम संयोजन तो होगा R बराबर कितने प्रतिरोध दे रखे हैं हमारे श्रेणी क्रम में, R1, इसे या इस तरीके से बोल सकते हैं R3, R4, R5। तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 की जगह कितना दे रखा है, R3 मानेंगे, R2 की जगह R4 को मानेंगे, R3 की जगह R क्या मानेंगे 5। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि अब हमने R बराबर मान लिया है कितना, R डबल डैश। ओके, R1 बराबर कितना माना है, R बराबर R3 का मान रखेंगे। उसके बाद R3 बराबर माना है R5। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा R डबल डैश बराबर, तीनों को जोड़ देंगे। R3 का मान कितना है 3 ओम, R4 का मान कितना है 3 ओम, R5 का मान कितना है 2 ओम। जोड़ेंगे R डबल डैश बराबर 3 और 3 कितने हुए 6, 6 और 2 8। R डबल डैश बराबर आ गया 8 ओम। अब हमने ये श्रेणी क्रम था और ये श्रेणी क्रम था, इसका मान निकल के आया R डैश बराबर कितना निकल के आया 8 ओम। जबकि इन तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद R डबल डैश बराबर कितना मान निकल के आया 8 ओम। तो आगे परिपथ को बनाएंगे हम, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा परिपथ जो है चेंज हो गया है। अब हमने R डैश का मान निकल के आया था हमारा 8 ओम, R डबल डैश का मान निकल के आया था 8 ओम। अब धारा जो किधर से रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यहां से धारा का कितनी निकल रही है I, यहाँ भी कितनी निकलेगी I। तो ये पॉइंट मान लिया हमने A, क्या मान लिया A, और ये पॉइंट है हमारा B। लेकिन A पे पॉइंट पर जाने के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगी। कितने भागों में, 2 भागों में। अगर धारा नहीं बढ़ती है, अगर धारा नहीं बढ़ती है तब उसे श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। अगर धारा बढ़ जाती है तो उसे बोलेंगे क्या, समांतर क्रम संयोजन। तो लिखेंगे R डैश व R डबल डैश को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। आगे लिखेंगे R डैश व R डबल डैश का तुल्य प्रतिरोध, R डैश व R डबल डैश का तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया REQ है। यहाँ पे EQ जो है वो इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रतिरोध है, जो टोटल निकल का आएगा हमारा। तब लिखेंगे नाउ समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन फार्मूला होता है हमारा 1/REQ। EQ मतलब है इक्विवेलेंट। उसके बाद अब R डैश का मान कितना है, R डैश का या पहले फार्मूला लिख सकते हैं हम 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन चूंकि हमने R1 की जगह मान लिया है R डैश और उसके बाद R2 की जगह मान लिया है R डबल डैश। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1/REQ बराबर 1/8 प्लस 1/8 लिख सकते हैं। R1 की जगह क्या लिख सकते हैं 8 ओम,
R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 ओम। अब इनका ले लेंगे हम क्या, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 8। 1 और 1 कितने हुए, 2। 1/REQ, 1/REQ। अब काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8 कर सकते हैं। एम्प्लाई दैट आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की 1 से करेंगे या 4 की 1 से करेंगे, REQ 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा REQ बराबर 4 ओम। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही।